क्रीडम्बः शर्ध्वा मारुतमनर्वाणम् रथे शुभम् कण्वा अभिप्रगायत। हे काव्य गायको श्रेय हेतु इन मरुतों का गुणगान करो। इनमें वैशिष्ट्य भरा है जो उनका निज हित में ध्यान करो। संगठन सांघिक भाव खिलाड़ी जैसा है मनोभाव। आपसी मनोमालिन्य शून्य बल विक्रम का इनमें जमाव। धर ध्यान इन रथी मरुतों का निज जीवन में कल्याण भरो। हे काव्य गायको श्रेय हेतु इन मरुतों का गुणगान करो। इनमें वैशिष्ट्य भरा है जो उनका निज हित में ध्यान करो। तो मरुतों के गुणों को अनुकरण करने की प्रेरणा यह मंत्र देता है। तो मरुदगण का स्वरूप क्या है, किस रूप में ऋषियों ने इनका दर्शन किया है, इस पर कुछ विचार कर लेना आवश्यक है। सृष्टि की अनंत शक्तियों में से जो कि इस ब्रह्मांड चालन में सहायक हैं, मरुदगण भी एक हैं। तो मारुत कहते हैं मरुदगण को। ये गण में 7 संख्यक गण में विभाजित होकर के 49 संख्यक माने गए हैं। तो पवन का या वायु का ही एक रूप हम मरुत को मान सकते हैं। यह वायु का उग्र रूप है जिसे हम आंधी तूफान आदि के रूप में देख सकते हैं। यह जब तेज पवन प्रवाहित होता है जो वर्षा सूचक होता है, जैसे हम मानसून आज की भाषा में कहते हैं, उसे भी हम चाहें तो इसमें ले सकते हैं। और जो साइक्लोन है, चक्रवातीय पवन है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य वासस्थान अंतरिक्ष है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी कथन है कि यानी अंतरिक्ष जो आकाश का उच्च स्तर है, तह है, सतह है, उस पर निरंतर वेग से पवन का प्रवाह होता रहता है। तो इस तरह से ये अंतरिक्ष स्थानीय देव कहे जा सकते हैं। तो प्रत्येक सृष्टि के अवयव का अपना अपना महत्व है और इनमें एक चेतना है, एक दिव्यत्व है। इसका अनुभावन ऋषियों ने किया है। इसके पीछे एक सूक्ष्म चेतन तत्व है जो देवत्व धारण किए रहता है। इसलिए जितने देव हैं वे सब सचेतन हैं और सृष्टि कर्म में संचालक हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, इंद्र समस्त देव शक्तियों का सम्राट है और जैसे सम्राट के शासन संचालन में अनेक शक्तियां सहयोग देती हैं, उसी तरह से विभिन्न दैवी शक्तियां सृष्टि संचालन में सहयोग देती हैं। ये सब इंद्र के
अधीनस्थ हैं। तो जो मरुदगण हैं, जो मारुत कहे गए हैं, इनकी संख्या 49 है। ये मानसून के रूप में, चक्रवातीय पवन के रूप में, आंधी तूफान के रूप में देखे जा सकते हैं। और इस प्रक्रिया के, इस रूप के संचालक जो देव हैं, उनको मारुत कहा गया है। तो इन्हें रुद्र का पुत्र कहा गया है। रुद्र उग्र देवता हैं, इसलिए इन्हें रुद्रीय भी कहा गया है मंत्रों में जहां तहां। तो ये रुद्रगण क्षत्रिय प्राकृतिक देवता है। ये जब बादलों का आच्छादन अधिक हो जाता है तो उसको इंद्र के संकेत पर तोड़ फोड़ देते हैं, और दंड स्वरूप ये आंधी तूफान बन करके, चक्रवात बन करके एक उत्पात भी मचाते हैं। वो व्यवस्था के अंतर्गत है। ये पृषतेभिरष्टभिः साकं वाशेभिरञ्जिभिः अजायन्तः स्वभानवः। वीर मरुदगण वीर वेश में रहने वाले हैं, हाथों में भाले कुठार को गहने वाले हैं। स्वयं प्रकाशित तेजवान बलवान बड़े भारी, इनके रथ में जुटी हिरणियां हैं चित्तीधारी। एक साथ उत्पन्न साथ में बहने वाले हैं, एक साथ उत्पन्न साथ में बहने वाले हैं। वीर मरुदगण वीर वेश में रहने वाले हैं, हाथों में भाले कुठार को गहने वाले हैं। इहेव शृण्व एषां कषाहस्तेषु यद्वदान नियामं क्षेत्रमृञ्जते। मरुतों के कर के कोणों से ध्वनि जो निकला करती, बड़ी तीव्र वह नाद भयंकर सभी ओर भरती। है उद्घोष प्रचंड दूर तक देता साफ सुनाई, होता है प्रतीत जैसे ध्वनि यहीं कहीं से आई। अद्भुत बल प्रदान कर रण में सकल भीतियां हरती, मरुतों के कर के कोणों से ध्वनि जो निकला करती, बड़ी तीव्र वो नाद भयंकर सभी ओर भरती। प्रभश्रद्धा जघृष्वजेत्वेषद्यं नाजशुष्मिडे देवत्तं ब्रह्म गायत। हे याजक गण, मरुद गणों का तुम गुणगान करो। हे याजक गण, मरुद गणों का तुम गुणगान करो। मंत्रों के विशिष्ट गायन द्वारा सम्मान करो। मरुतों के गण हम सबके बलवीर्य बढ़ाने वाले, रिपुओं के नाशक हैं, रण में विजय दिलाने वाले। उन सबके सामर्थ्य और यश को मिलकर गाओ। इस प्रकार से कृपा पात्र उन देवों के हो जाओ। दीप्तिमान मरुतों के बल का विपुल बखान करो। दीप्तिमान मरुतों के बल का विपुल बखान करो। हे याजको, मरुद गणों का तुम गुणगान करो।
मंत्रों के विशिष्ट गायन द्वारा सम्मान करो। प्रशंसा गोष्वघ्यम् क्रीडयच्छर्धो मारुतम् जम्भे रसस्य वावृधे। आराधन करके बल का बलवान विपुल बन जाओ। आराधन करके बल का यानी आराधक के बल का आराधन कर बलवान विपुल बन जाओ। हे उपासको, बल सेवन से पौरुष विपुल बढ़ाओ। पोषक रवि किरणों में व्यापित बल का ध्यान करो। क्रीडाशील मरुत के बल का भी अनुमान करो। बल है प्राण सृष्टि का, बल है प्राण सृष्टि का। बल आराधन कर सुख पाओ। बल है प्राण सृष्टि का, बल आराधन कर सुख पाओ। आराधन करके बल का बलवान विपुल बन जाओ। तो हम जो बलवान होते हैं, जो गुणवान होते हैं, उनके सामीप्य लाभ से, गुणगान से स्वयं में अपने उनके गुणों को संक्रमित कर लेते हैं। यह भाव है और इस प्रकार से हमें अच्छे लोगों का, शक्तिशाली लोगों का, सद्गुणियों का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें उनके गुण प्राप्त होते रहेंगे। इसी को उपासना कहते हैं, समीप बैठ करके आराधना करना कहते हैं। क्व भावरशिष्ठ आनरो दिवश्चग्मश्च धूतयः यच्छेमन्तन्नधो नुथा। मरुद्गणों, नेतृत्व कुशल उद्भट व्यक्तित्व तुम्हारा। मरुद्गणों, नेतृत्व कुशल उद्भट व्यक्तित्व तुम्हारा। तुमसे कंपित हो उठता है अवनी अंबर सारा। तुमसे कंपित हो उठता है अवनी अंबर सारा। तुम वृक्षाग्र भाग को झकझोरा करते हो जैसे। प्रबल वैरियों को झकझोरो, कंपित कर दो वैसे। तुम में कौन वरिष्ठ करेगा जो यह कार्य हमारा। मरुद्गणों, नेतृत्व कुशल उद्भट व्यक्तित्व तुम्हारा। तो इस प्रकार से यह समझा जा सकता है कि कुशल प्रशासक वही है जो दुर्दमनीय दुष्टों को सर्वाधिक प्रकंपित कर दे। दो बातें होती हैं, एक तो कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन सदुपयोग कब होता है जबकि बड़े प्रचंड और बड़े भयंकर खूंखार लोग उस प्रशासक से दब जाएं और उनका बल निर्बलों पर न लगे, बल्कि उन सबल दुष्टों पर लगे जो समाज में आतंक मचाए रहते हैं। यह आशय है कि प्रशासक को होना चाहिए कि वो दुर्दमनीय दुष्टों को प्रकंपित कर दे। वही सबसे कुशल प्रशासक है। निभोजामाजमानुषो दध्र उग्राय मन्यवे जिहेत पर्वतो गिरिः। हे मरुद्गणों, बलशाली हो। हे मरुद्गणों, बलशाली हो। आवेग प्रचंड तुम्हारा है। जब क्रुद्ध प्रवाहित होते हो, कंपता वसुधा तल सारा है। लख कर प्रवेग अतिशय प्रचंड मानव ढूंढता सहारा है। पर्वत टीले कंप जाते हैं, चल पाता कहीं न चारा है। मच जाती उथल पुथल जैसे कि प्रलय ने पांव पसारा है। हे मरुद्गणों, बलशाली हो। आवेग प्रचंड तुम्हारा है।
येषामज्मे एष पृथिवी जुजुर्वाङ् इव विष्पतिः भिजायामे एषु रेजते। मरुतों के आक्रामक तेवर से भूकंपित हो जाती है। मरुतों के आक्रामक तेवर से भूकंपित हो जाती है, थर्रा जाती है, प्रवेग को सहन न कर पाती है। थर्रा जाती है, प्रवेग को सहन न कर पाती है। आक्रामक बल के आगे अवनी कंपती है वैसे, आक्रामक बल के आगे अवनी कंपती है वैसे, सबल शत्रु से निर्बल नृप कंपने लगते हैं जैसे। भय से विचलित धरती मरुतों के आगे थर्राती, भय से विचलित धरती मरुतों के आगे थर्राती, मरुतों के आक्रामक तेवर से भूकंपित हो जाती। तो कहने का तात्पर्य है कि जो प्रशासक वर्गीय प्राणी हैं किसी राष्ट्र के, उनका आतंक इतना रहे कि जो अपराधी हैं वे दबे पड़े रह जाएं। और इसी को रघुवंश में प्रदर्शित किया गया है कि रघुवंशी राजा जो थे इतने पराक्रमी थे कि सेना परिच्छद से फौज पलटन तो उनका एक दिखावा था, परिच्छद था कि राजा महाराजा हैं, उनकी सेना होनी चाहिए। लेकिन द्वयो अर्थ साधनम, उनके शासन प्रशासन के दो ही साधन थे कि एक तो शास्त्र से अकुंठता बुद्धि, शास्त्रों में उनकी बड़ी प्रबल बुद्धि होती थी, उससे सामान्य जो जन है वे वश में हो जाते थे कि इतने विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने पहुंच वाले हैं। और मौरवी धनुष जातता और जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे वो धनुष पर चढ़ी हुई डोर को देख करके प्रकंपित हो जाते थे कि अरे इस प्रचंड धनुष के सामने आएगा कौन। तो प्रशासक में एक गुण होना चाहिए, जैसा बताया गया है, कालिदास जी ने प्रस्तुत किया रघुवंश में कि रघुवंशी राजा ऐसे थे कि अनुशासन तो मतलब सेना तो उनकी एक दिखावा थी, परिच्छद थी, लेकिन उनका जो अनुशासन चलता था, शासन प्रशासन चलता था, वो शास्त्रों में अकुंठित बुद्धि, पहुंच और दूसरे धनुष के प्रबल प्रत्यंचा पर चढ़े हुए भयानक बाण। तो इसी वेद मंत्र से हो सकता है कालिदास ने प्रेरणा ली हो। तो प्रशासक के गुणों का एक प्रारूप इसमें दिखाया गया है, एक झलक दिखाई गई है। इसको हम अपने विचार में, अपने हृदय में धारण करके इसके अर्थ में प्रवेश करें तो अर्थ अधिक सुबोध होता जाएगा। स्थिरं हि जानमेषां वयो मातुर्निरेतवे यत्सेमनुद्भिता शवाः। अंबर अटल जन्मभूमि मरुतों की, अंबर अटल जन्मभूमि मरुतों की, किंतु वहां से निकल जब बाहर वे आते हैं, बन जाते आंधी, बन जाते आंधी और तूफान वे प्रचंड बड़े, भूतल पर घोर उत्पात वे मचाते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से बाहर निकल कर वेग अपना प्रचंड बाहर दिखाते हैं, वैसे मरुतों की दशा समझने योग्य यहाँ द्विगुणित बल धरती पर वे दिखाते हैं, द्विगुणित बल धरती पर वे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया और एक संदेश प्राप्त किया कि शासक प्रशासक जब अपने वासस्थान से, अपने क्वार्टर से निकलें तो उसके पश्चात उनका उग्र रूप ऐसा रहे कि जो दुष्ट दल है वो प्रकंपित होते रहें।
तो हर मंत्र के पीछे कोई न कोई संदेश होता है। उदुत्येसो नभो गिरः काष्ठा अज्मेष्वत्नता वाश्रा अभिज्ञयातवे। शिक्षाप्रद है मरुद्गणों का उपयोगी व्यवहार, शक्ति और शासन प्रबंध के वे सक्षम अवतार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वे वाणी में भरते, कर आक्रमण शत्रु दल को वे पदमर्दित करते, हलचल मचा शत्रुओं में करते अपना विस्तार। शिक्षाप्रद है मरुद्गणों का उपयोगी व्यवहार, मेघों में संचित जल का कर न्यायपूर्ण बंटवारा, सुलभ बनाते पीता उसको प्राणी वर्ग है सारा। गायों को घुटने तक जल में पीने का अधिकार, गायों को घुटने तक जल में पीने का अधिकार सहज प्राप्त हो जाता, ऐसा प्रबंध विस्तार। शिक्षाप्रद है मरुद्गणों का उपयोगी व्यवहार, शक्ति और शासन प्रबंध के वे सक्षम अवतार। किञ्चिद्घादीर्घम् रथम् मिहोनपातममृध्रम् प्रच्यापयन्ति जामभिः। नीर भरे रहते हैं लेकिन वृष्टि नहीं करते, धरती प्यासी रहती उसकी प्यास नहीं हरते, दूर दूर तक फैले रहते प्रबल अजय बने, नहीं छोड़ते धरा हेतु जल वैभव जो अपने। मरुत उन्हें अपने प्रवेग से कंपित करते हैं, मेघों को जल वृष्टि हेतु वे बाधित करते हैं, प्रेरित करते हैं, प्यास मिटाते हैं धरती में भव्य भाव भरते। इस प्रकार से इसका एक छंदबद्ध रूप है। एक हम इसका रूप और छंदोबद्ध देख सकते हैं जो घनाक्षरी छंद में है। तो निर्धार धारे कजरारे मतवारे मेघ, निर्धार धारे कजरारे मतवारे मेघ, फैल अधिकार पूरे नभ पर जताते हैं, और निज को अजय बतलाते मंडराते मेघ, सिंचन के हेतु एक बूंद ना गिराते हैं, प्यासी धरती को तरसाते न तरस खाते, प्यासी धरती को तरसाते न तरस खाते, ऐसे मेघों को मरुत ठोकर लगाते हैं, ऐसे मेघों को मरुत ठोकर लगाते हैं, कंपित बनाते फिर जल बरसाने हेतु, विवश बनाते प्यास धारा की बुझाते हैं, विवश बनाते प्यास धारा की बुझाते हैं। इससे शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि प्रशासक गण जमाखोरों के धन को समाज कल्याणार्थ लगाने के लिए उन्हें बाध्य कर दें। मरुतो जद्धवो बलम् जनां अचुच्य वेतना, गिरेङ्ग्रचुच्य वेतना। मरुद गणों, सचमुच में तुम सब अतुल्य बल के हो आगार, इसे देखकर कंपित होने लग जाता सारा संसार। देख विपुल बल मानव भी कंपित होने लग जाते, ऊंचे पर्वत समघन मंडल कंपित हुए दिखाते। करें कर्म संचार जगत में, करे कर्म संचार जगत में, तेरा बल वैभव विस्तार। मरुद्गणों, सचमुच में तुम सब अतुल्य बल के हो आगार। इसको हम इस प्रकार से भी छंदोबद्ध रूप में देख सकते हैं। मरुद्गणों तुम्हारा बल है अपार और
मरुद गण तुम्हारा बल है अपार, और लहराता शक्ति का विशाल पारावार है, लहराता शक्ति का विशाल पारावार है। बल का प्रसार देख कपता संसार सारा, कोई कर सकता न उसे कभी पार है। जल थल चारों ओर तेरा ही प्रसार वीर, जल थल चारों ओर तेरा ही प्रसार वीर, कोई सह पाता नहीं प्रबल प्रहार है। गिरि के समान या समान में जो छाए मेघ, जाते हैं उड़ाए तेरे द्वारा बार बार हैं, जाते हैं उड़ाए तेरे द्वारा बार बार हैं। तो इस प्रकार से प्रशासक वर्ग को बलशाली और पूर्ण रूप से लोकोपकारी होना चाहिए, यह संदेश है। यद्धजान्ते मरुतः संहब्रुवते ध्वन्ना, शृणोति कश्चिदेषाम्। मरुद गणों का गमन न चुपके से हो पाता है, मरुद गणों का गमन न चुपके से हो पाता है, उनके संदेशों से जग परिचित हो जाता है। जब चलते हैं मरुत परस्पर करते वार्तालाप, तब सारा संसार श्रवण करता उनका आलाप। उनका सबसे सबका उनसे जुड़ता नाता है, उनका सबसे सबका उनसे जुड़ता नाता है। मरुत गणों का गमन न चुपके से हो पाता है, उनके संदेशों से जग परिचित हो जाता है। मेघ गरजते हैं आते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, जड़ चेतन में एक नई खुशहाली आ जाती है। तो ये तो इसका है, इसका छंदोबद्ध रूप भी देख लें। मरुत हैं शक्ति पुंज जाते जिस ओर से, मरुद हैं शक्ति पुंज जाते जिस ओर से हैं, चारों ओर परिचय अपना बताते हैं। और चुपचाप जाना कभी इनको सुहाता नहीं, वार्तालाप करते हुए से दिखलाते हैं। कौन ऐसे जो न शब्द सुन पाते इनके हैं, कौन ऐसे जो न शब्द सुन पाते इनके हैं, वीरता के बोल निज सबको सुनाते हैं। वृष्टि का संदेश लाते ताप को डराते, और जोड़ लेते जन जन से स्नेह नाते हैं, जोड़ लेते जन जन से स्नेह नाते हैं। इसलिए संदेश ये है कि जो प्रशासक वर्ग हैं उनको रूक्ष नहीं होना चाहिए, जनसंपर्क से दूर नहीं रहना चाहिए, और परस्पर संगठित होकर के दुष्टों के दमनार्थ और लोक कल्याणार्थ कार्य करने चाहिए। प्रजातशेभभाषुभिः सन्ति कण्वेषु बोधुवाः, तत्रोषुमादजाध्वै। मरुत तीव्रगामी वाहन से अनुष्ठान में आओ, मरुत तीव्रगामी वाहन से अनुष्ठान में आओ। यजमानों के यज्ञ सफल कर उपकृत उन्हें बनाओ। बुद्धिमान यजमान तुम्हारे स्वागत करना चाहें, वे करके सत्कार तुम्हारा शुचि सुख भरना चाहें। आओ सम्यक तृप्ति प्राप्त कर हमको तृप्त कराओ। मरुत तीव्रगामी वाहन से अनुष्ठान में आओ, यजमानों के यज्ञ सफल कर उपकृत उन्हें बनाओ। ये तो गीतात्मक भाव हुआ। अब इसके घनाक्षरी छंद में अभिव्यक्त भाव का भी श्रवण हो जाए तो वेगवान वाहनों से शीघ्र ही पधारो वीर, वेगवान वाहनों से शीघ्र ही पधारो वीर, भक्त तेरे स्वागत की करते तैयारी हैं। यज्ञ करते हैं ज्ञानी धन्य करते हैं धरा, यज्ञ करते हैं ज्ञानी धन्य करते हैं धरा। तेरे स्वागत के हेतु हर्ष बड़ा भारी है, तेरे स्वागत के हेतु हर्ष बड़ा भारी है। यजमान बुद्धिमान स्वागत में लीन सभी शीघ्र शीघ्र ही पधारो, मरु तो तुम्हारी बारी है।
और खान पान द्वारा तृप्त होने हेतु आवो शीघ्र, हमको सुखी बनावो प्रार्थना हमारी है। इस प्रकार से जनता को, प्रशासकों को सम्मान प्रदान करना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। यह संदेश इसमें निहित है। अस्तिष्मा मदाय भस्मसिष्मा भयमेषाम् विश्वम् चिदाजुर्जीवसे। जरा इसमें थोड़ा आध्यात्मिकता आ गई है। यह हव्य समर्पित भावों के ग्राहक हे भगवन, तुम तृप्त बनो हम सुखी बने। तुम तृप्त बनो हम सुखी बने, तुमसे यह विनय हमारी है। बीते सुख शांति पूर्वक यह दुर्लभ मानव जीवन मेरा, हे नाथ उपासक हम तेरे प्रेम पुजारी हैं। जीवन संपूर्ण समर्पित है, हम अनुगामी बनकर जीवें। सर्वस्व तुम्हारा है स्वामिन, यह पूरी आयु तुम्हारी है। यह हव्य समर्पित भावों के ग्राहक हे भगवन, तुम तृप्त बनो हम सुखी बने, तुमसे यह विनय हमारी है। अब इसका छंदोबद्ध प्रारूप भी, जो कि घराक्षरी छंद में है, उसे देख लें। मरु तो तुम्हारे हेतु यज्ञ की तैयारी हुई, मरु तो तुम्हारे हेतु यज्ञ की तैयारी हुई। स्वागत स्वीकार करो विनती हमारी है। सुखकारी जीवन बिताएं कृपा पाए तेरी, होती रहे सदा कृपा दृष्टियां तुम्हारी हैं। हव्य है समर्पित भाव से भरे हुए हैं। हो प्रसन्न भगवन विनती हमारी है। पूर्ण आयु पाएं और सुख से बिताएं उसे, पूर्ण आयु पाएं और सुख से बिताएं उसे। प्रभु हम सब तेरे प्रेम के पुजारी हैं, प्रभु हम सब तेरे प्रेम के पुजारी हैं। अब हम इसका सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। इस सूक्त के मंत्र 47 कर्णघौर हैं। छंद गायत्री है। देवता मरुद्गण हैं। मरुद्गण क्षत्रिय प्राकृतिक देवता हैं और उनमें वे गुण बताए गए हैं जो एक प्रशासक में होने चाहिए। प्रशासक को स्वभाव से उग्र होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन में उग्रता का एक अपना स्थान होता है। लेकिन उग्रता जो है वो अहंकार से नहीं भरी होनी चाहिए। उग्रता दुष्टों के प्रति होनी चाहिए, सज्जनों के प्रति नहीं। और जो समाज के प्रगति में, सुख शांति में बाधक दुष्ट दुर्दमनीय शक्तियां हैं, उनका प्रशासक वर्ग जो मरुदगण के रूप में यहाँ संकेतित है, उसका शमन करे, दमन करे और जनहित में अपने कार्य करे, सुख की वृष्टि करे। जैसे उन मेघमंडलों का जो पूंजीवाद के अथवा कृपण धनियों के प्रतीक हैं, जो धन का संचय करते हैं उसको दावे पड़े रहते हैं और जनता के सामने नहीं लाते हैं, राष्ट्र के हित में नहीं लगाते हैं, वे दंडित हों। उनकी उपमा उन बादलों से दी गई है जो कि अपने में जल तो भरे रहते हैं, लेकिन प्यासी धरती के प्यास बुझाने के लिए एक बूंद भी नहीं गिराना चाहते। वहां पर प्रशासक मर्दगण पहुंच करके उनको धक्का लगा करके, ठोकर लगा करके, इधर से उधर हिला डुला करके, विचलित करके, अंत में वर्षण हेतु, धरती के हित हेतु बाध्य करते हैं। तो ऐसे प्रशासक गुण से पूर्ण मेघों का
स्वागत है, वर्णन है, उनके कीर्ति का गायन है, उनकी स्तुति है। और जनता से भी यह संदेश रूप में आग्रह है कि वे भी प्रशासक वर्ग का सहयोग करें, उनसे संबंध जोड़ें, उनका स्वागत करें और उनके प्रति भक्ति भावना रखें। इस प्रकार से दोनों परस्पर सहयोगी बनकर के जीवन बिताएं और समाज का उत्थान करें। यह लोक कल्याण का संदेश इस सूक्त में भरा हुआ है जो अनुकरणीय है।